हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन धान्या एजुकेशन सिविल एग्जाम वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग 2 दिन के बाद आज मिलने जा रहे हैं। हालांकि अभी कल शाम को ही हम लोग मिले थे सब लोग, जहाँ पे हम लोगों ने एक अपना ऐप, क्या बोलते हैं, कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने ऐप पे सर के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको ज्वाइन किया होगा और बहुत अच्छे से उसको कल समझा होगा। वहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई थी, तो आपने ज्वाइन करने का सोचा भी होगा और कई लोगों ने ज्वाइन भी किया है अभी। तो आप लोग भी, जिसने ज्वाइन नहीं किया है और लग रहा है ज्वाइन करें तो करें, और जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा था वो जाके उसको देख सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ है, मैंने कुछ आपके लिए बोला भूगोल के नोट्स देने वाला हूँ, तो कुछ सारे नोट्स बना दिए हैं भूगोल के। लगभग 90% काम हो गया है। यदि आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपको कहीं से और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि अभी एडिटिंग बाकी है इसमें, बट मैंने आपको शेयर कर दिए थे, कल सर ने आपको शेयर किए थे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसके अलावा आपको भूगोल कहीं से नहीं पढ़ना है। जो आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, पूरा प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने बनाए हैं। ऐसे ही आपको अन्य सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। सभी यूनिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोग जो क्यों मिले हैं आपको पता है, हम लोग मिले हैं एमसीक्यू सेशन के लिए एमसीक्यू सेशन के लिए। तो हम लोग करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन शुरू। और आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? लास्ट सेशन में हम लोग पर्वत श्रेणियाँ पढ़ रहे थे, और पर्वत श्रेणियों में हम लोग दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों पे आ चुके थे। उत्तर भारत की हमने पूरी कर ली थी, आज हमें दक्षिण भारत की हैं, ठीक है ना। तो हम दक्षिण भारत की सारी पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक मिनट। दक्षिण भारत की ना सारी पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है अभी। चलो, तो एमसीक्यू सेशन आपका शुरू हो चुका है। लाइक कमेंट शेयर करें, सबको ज्वाइन करने का बोलें। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन है आपका आज, प्राचीन निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको याद होगा उत्तर में हमने हिमालय पढ़ा था, पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ी थी, हिमालय के बहुत सारे भाग पढ़े थे। ऐसे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय भारत और यहाँ पे जितनी भी पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं उन सारी पहाड़ियों को एक एक करके लोकेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपको पता है सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? आपको पता है आपको कौन सी अरावली सबसे प्राचीन श्रृंखला है? एमपीपीएससी 1993 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर, गुजरात के पालनपुर, आपको पता है इकोनॉमिक्स में आप लोग पालनपुर की कहानी पढ़ते पढ़ते हो कि नहीं? देखो यहाँ पे आपको मैपिंग करूँ, जस्ट अ मिनट, चेंज करूँ। चलो, प्रॉपर तरीके से पेज लेता हूँ, उसमें आपको मैपिंग बता दूँ। आपको तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल से देखते हैं, इससे क्या होता है हम हर चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पे है आपका अरावली। अरावली जाती है आपकी यहाँ से गुजरात के पालनपुर से, राजस्थान होते हुए कहाँ, हरियाणा तक पहुँचती है और दिल्ली तक पहुँच जाती है। कहाँ तक? दिल्ली तक आपको देखने को मिलेगी। अरावली श्रेणी आपको यहाँ पे मिलती है। लगभग इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है सॉरी, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है। चलो, एक टॉपिक हुआ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको टाइम ले लिया ना, क्यों? क्योंकि उसका एनालिसिस समझाया। अब 8-10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, आप ऐसे निकालते जाओगे। आज का टारगेट हमारा 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का, 35 मिनट में 40 क्वेश्चन, ठीक है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अभी बताया मैंने, अरावली। कहाँ पे आया? यूपीपीएससी मेंस में आया। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीन, वही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है, मैं बार बार, यदि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तब भी लगा देता हूँ, क्यों? जिससे आपको जानकारी रहे कि भैया क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मजा आता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्योंकि हम पे बन जाती हैं वो चीज़ें। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में? नहीं है। हिमाचल प्रदेश में? नहीं है। आंध्र प्रदेश में? नहीं है। तो कहाँ पे है? राजस्थान में। अब यहाँ पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अरावली से आपको देखने को मिल गए हैं। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अरावली से कितने क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लास्ट सेशन हुआ था एमसीक्यू का, वहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हिमालय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी देखना यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। चलो, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी
वही क्वेश्चन है अरावली से, एमपीपीएससी में बार बार आया हुआ है। चलो, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। सबसे, एक मिनट कॉल, सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी आपको देना है। बताएं कौन सा प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र। तो यहाँ पे देखो, आपको बता दूं, यदि आप मैप बनाते हैं, आपको मैंने उसमें प्लेट विवर्तन सिद्धांत पूरा बताया था, यदि आपको याद हो एमसीक्यू सेशन में बताया था कि नहीं। और अभी आप लोग एमसीक्यू सेशन को कम शेयर कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा है भाई हमें पढ़ा नहीं तो कैसे लगाएं। मैंने आपको पहले बता दिया कि बेटा पढ़ना नहीं है, समझना है। यदि कोई एमसीक्यू आपसे लगवा रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा है वो, कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, बराबर। चलो, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, कहाँ के क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऑप्शन दिए, क्या क्या ऑप्शन है वहाँ पे। देखो, सबसे पहले क्या, हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। इन चार में से बताना है कौन सा सबसे प्राचीन है, बराबर। तो देखो क्या कह दिया गया, उत्तर की विशाल मैदान। इसको तो पता है, आप नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। हालांकि प्लेट विवर्तन सिद्धांत पढ़ाते समय मैंने आपको बता दिया कब कौन सी चीज बनी थी। दूसरा आपका गंगा के मैदान। तीसरा क्या दिया गया था आपका, तटीय मैदान। और एक दिया गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। एक क्या दिया गया आपका, प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको पता है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारा क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये क्या हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कि नहीं। और सबसे प्राचीन भाग हमारे यहाँ पे ही माना जाता है। यदि आपको प्लेट विवर्तन सिद्धांत याद होगा, तो जब देखते हैं हम लोग कि जब भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की तरफ आ रही थी, तो तब क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। और ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, वोल्केनो एक्टिविटीज होती हैं, दरारीय प्रकार की होती हैं, जिसके माध्यम से हमारे इस क्षेत्र में क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है, आपका मैग्मा फैल जाता है और प्राचीन मैग्मा होता है। इसके बाद जब होता है, हमारी प्लेट और उत्तर की तरफ जाती है, तो वहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराती है। क्या होता है, उत्तर की तरफ जाती है तो यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो क्या होता है भैया, यहाँ पे जो भूसन्नति बनती है, उसमें जो उपस्थित मलबा होता है, जो आपके बहाए गए अपशिष्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, फोल्ड होता है और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होने के बाद क्या देखा था हमने, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होने के बाद कि हिमालय के द्वारा बहाई गई जो नदियाँ हैं, हिमालय की जो नदियाँ हैं आपकी, हिमालय की जो नदियाँ यहाँ से अपशिष्ट बहा के ला रही हैं, यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपशिष्ट बहा के ले जा रही हैं और यहाँ पे एक मैदान का निर्माण कर रही हैं, जो कि गंगा का मैदान। तो पहले क्या बना आपका, पहले बना आपका वन प्रायद्वीपीय भारत, फिर आपका ये वाला क्षेत्र, फिर आपका ये वाला क्षेत्र, फिर आपका तटीय प्रदेश अभी भी बनता जा रहा है। आप यहाँ पे देखो तो बंगाल का जो आपका है अभी भी बनता जा रहा है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का डेल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी बनता जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर इज राइट आंसर। देखो होता क्या है, क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, हमें सॉल्व करना होता है, हमें तरीका जानना होता है कि भाई क्वेश्चन कैसे हैं। यदि हमने वो चीज़ जान ली तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता है जो प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, उसमें यही सब चीज़ सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। कल बताया ही था मैंने कि भाई हम लोग दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं, हमें क्या डिपेंड नहीं होना है, हमें अब आगे खुद से बढ़ना है। खुद से कब बढ़ेंगे, जब हम लोग ऐसी एक्टिविटी करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, उसका नेचर समझेंगे, पढ़ने का तरीका समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है, यह गोंडवाना भूमि की अपक्षय और अपवाह के कारण बना हुआ है। चलो वही क्वेश्चन फिर से बेटा। अब रेजिड्यूअल पर्वत लिखा है, निम्न में से कौन सा रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पे आपको थोड़ा इंग्लिश आनी चाहिए। रेजिड्यूअल लिखा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो आपको पता है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे, आपका अरावली। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको यहाँ पे फिर से नया क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत पे। अरावली को हमने निकाल दिया, अरावली खत्म। अब आगे नए टॉपिक पे फिर से यहाँ से बताना आपको कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको पता होगा अनामुड़ी। कौन सी होगा, अनामुड़ी। आपको अगर सारी लोकेशन दिखा दूँ मैं आपको, यदि मैं आपको सारी लोकेशन दिखा दूँ तो आप देखेंगे, एक मिनट ब्लैंक पेज लेते हैं हम लोग। चलो हम लोग देखेंगे
इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, देखो ऑप्शन में दिया गया आपका अन्नामुड़ी, अमरकंटक, महेंद्रगिरी और डोडा बेटा। आपको पता है अन्नामुड़ी जो होती है, देखो आपको अन्नामुड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है दक्षिण में, महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है, अमरकंटक आपको एमपी में देखने को मिलती है, ठीक है ना, डोडा बेटा आपको यहाँ पे दक्षिण में ही देखने को मिलेगी। ये दक्षिण भारत की, आप पूछे दक्षिण भारत की, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के तरीके अलग अलग होते हैं। आपसे पूछता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी घाट, दक्षिण जो आपका दक्षिणी बिंदु है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अलग अलग तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है, तो प्रश्न को सॉल्व करते समय सेंटेंस को पढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी। भाई पूछता पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो हो सकता है आपका आंसर डोडा बेटा हो जाता। अभी देखना आगे क्वेश्चन आए भी, अभी इलायची भी आएंगी, पालने की पहाड़ियाँ भी आएंगी, सेवराई की पहाड़ियाँ भी आएंगी, आपकी सारी आएंगी, आपने नोट्स में वो चीज़ देखने को भी मिलेगी आपको। चलो तो आते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी पढ़ा अन्नामुड़ी, कहाँ पे है, एमपीपीएससी में, ठीक है ना, कहाँ आया, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ गया। चलो वही का वही, देखो वही का वही क्वेश्चन है, चेंज नहीं हुआ है। वही कहाँ आया था, 2012 में आया, 2013 में आया यूपीपीएससी में, चार ऑप्शन वही लिखे हैं, चार ऑप्शन वही लिखे हैं, उठा के सीधा रख दिया। इसलिए हमें क्या करना है, आसपास जितने भी हमारे एग्जाम हो रहे हैं ना, उन सारे के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और देखो हम सॉल्व कर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारतीय प्रायद्वीप की, फिर से वही अनामुड़ी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अब आपको पता है, देखो ये प्रायद्वीप है भारत, तो मैप बनाना कठिन नहीं होता है, इतने जल्दी मैप बन जाता है। और आप लोग क्या करते हो, सर मैप कैसे बनाए, मैप कैसे बनाए, डर जाते हो। अभी मुख्य परीक्षाएं भूगोल मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो 15 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तो हम लोग सीधे एमसीक्यू में इंटरेक्शन हमारा हुआ है, होगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे भूगोल में होगा, और वहाँ पे नंबर में मजा आएगा। जब आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे ना, पीपीटी तो यहाँ पे लगा दी, वहाँ पे पीपीटी नहीं मिलने वाली आपको, वहाँ पे नोट्स लिखवाए जाएंगे आपको क्लास में, ठीक है ना। चलो नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो कलर लेते हम लोग अच्छा सा। यहाँ पे आपकी सुनना, यहाँ पे आपकी दो नदियाँ बहती पश्चिम की बहती ना, इनके मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, वे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। फिर से सुनना, मैं मैप बना रहा हूँ, फिर से आपको एक एक करके मैं बना रहा हूँ। देखो फिर से मैंने बोला प्रायद्वीप भारत है, पश्चिम की तरफ आपकी दो नदियाँ बहती हैं, बहती कि नहीं, इनमें क्या है आपका, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। इस नदी का नाम नर्मदा है, इसका नाम ताप्ती है। क्या है, ताप्ती है। आपको बताना है कि भैया जो बीच में पर्वत श्रेणी जा रही है ना, इसका नाम क्या है, तो आपको पता है भाई सतपुड़ा श्रेणी है, कौन सी है, कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा। तो ये कौन सी आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है। एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। थोड़ा स्पीड में हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं हमें, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। बोलने में भी मैं स्पीड लग रहा है मुझे, कि मैं बोलने में भी स्पीड रखा है मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियसली पक्के में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम लगाइए। आपके नोट्स में सारी चीज़ें दी गई हैं, जो आपके साथ नोट्स शेयर किए गए आज से 2 दिन पहले, उसमें सारी चीज़ें शेयर की गई हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम लगाना है। आपको पता है क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे बनाऊँ आपको, एक बार पढ़ते हैं कौन कौन सी दी गई यहाँ पे। देखो आंसर तो मुझे दिख गया, क्या इसका क्वेश्चन नंबर क्या है। चलो उत्तर से दक्षिण की ओर सभी क्रम की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मिलते हैं यहाँ पे नल्ला मलई, यहाँ पे आपको बहुत सारी पहाड़ी, देखो जो पश्चिमी घाट आपका आ रहा है, ये आपका पूर्वी घाट आ रहा है यहाँ पे, ये क्या आपका पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। यहाँ पे आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ दिखती हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी तरफ जाना है, कौन सी क्या पहाड़ियाँ हैं। तो देखो क्रम से आपको दिखाएं, यदि मैं यहाँ पे क्रम से हम लोग देखें, तो
तो सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले कौन सी है आपकी, सबसे पहले आपकी है नल्ला मलाई। सबसे पहले कौन सी है आपकी, नल्ला मलाई पहाड़ी। फिर आपकी मिलती है आपको देखने के लिए जावादी पहाड़ियाँ, कौन सी, जावादी की पहाड़ियाँ। फिर आपको मिलती हैं नीलगिरी हिल्स, कौन सी, नीलगिरी हिल्स। फिर आपको मिलती है देखने के लिए अन्नामलई पहाड़ी, कौन सी, अन्नामलई। तो ऊपर थी नल्ला मलाई, नीचे कौन सी है, नीचे कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीचे कौन सी आपकी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान देना है, नल्ला मलाई, जावादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। अभी लिखने में थोड़ा दिक्कत है बट कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा वो। चलो तो इसका आंसर क्या होगा फिर आपका, सी आंसर, नन्नामलाई, जावादी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर से दक्षिण तक पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। जिसने भी सी आंसर दिया अपने लिए थंब लगाए, बहुत हैप्पी हैप्पी वाला आंसर है कि आप आईएएस बन गए हो। यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा। चलो यहाँ पे लिखा है देखो, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मध्य सीमा पर स्थित हैं। आपको मैं पहले दिन ही बोल रहा हूँ, पहले दिन से क्या वो क्या करना है, स्टेट पूरे याद करना है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा आंध्र प्रदेश है, कौन सा तेलंगाना है, कौन सा केरल है, कौन सा एमपी है, कौन सा यूपी है, कौन सा झारखंड है, कौन सा बिहार है, कौन सा छत्तीसगढ़ है, कौन सा उड़ीसा है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है। सारे आपको क्रम से याद करने का बोला था मैंने, क्रम मतलब का मैं, क्रम मतलब कि मैपिंग करने का मैंने आपसे बोला था, मुझे उम्मीद है आपने की भी होगी। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। फिर से सुन लो, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य यहाँ पे सीमा बनाती हैं, ठीक है ना। एक मिनट वापस दे रहा हूँ, प्रॉपर दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। कृष्णा नदी और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। जावादी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल हैं। तो आपकी जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं क्या है, देखो मैं फिर से, कोई भी नया क्वेश्चन आता है, नया पैटर्न आता है, डिटेल में आ जाता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि एक बार आपको यहाँ पे समझा दिया ना, नोट्स में आपके लिखा है, वहाँ पे समझ जाओगे, देन आपको क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपको आसानी से बन जाए किया करेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर अवस्थित हैं। इस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर, मतलब जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं, वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ आपकी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई, जावेदी, नीलगिरी। आगे अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, मतलब नीचे, ठीक है ना। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दें। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच में से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में लगाना है, मतलब पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। यदि आपको याद हो, सतपुड़ा, आप एमपी में पढ़ते हो कभी, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, विंध्य पर्वत श्रेणी को हम लोग विभिन्न भागों में बांटते हैं, बांटते कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यदि आप गौर से देखो क्या लगा, महादेव, मैकल, छोटा नागपुर और खासी पहाड़ियों को क्रम से लगाना है आपको, ठीक है ना। चलो तो देखिएगा इसका क्या होगा आपका, इसका होगा सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको यदि मैप दिख रहा होगा, आपका खोल के रखा होगा, एक काम और करना, जो प्रिंट आउट आपको भेजा गया है ना, मतलब पीडीएफ आपको बना के भेजी गई ना, उसका प्रिंट आउट आपको सिर्फ प्रीलिम्स के नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाना है, मेंस के नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे, ठीक है ना। मेंस के सारे नोट्स आपको क्लास में ही लिखवाए जाएंगे, सिर्फ प्रीलिम्स के जो एमसीक्यू है ना, मतलब सॉरी नोट्स है ना, उनका प्रिंट आउट आपको लिखवा लेना है, निकलवा लेना है। चलो, या उसको आप लिख सको और अच्छे से आप लिख लेना अपने हिसाब से। फिर मैंने क्या बोला,
कि भाई सबसे पश्चिम में यहाँ पे आप देखते हो महादेव पहाड़ियाँ, कौन सी, महादेव पहाड़ियाँ। फिर आप लोग देखते होंगे आगे चलकर दूसरा आपको मिलता है मैकल पहाड़ियाँ, यहाँ पे आपको मैकल मिलेगी। एक मिनट, आई थिंक मैं बड़ा लिख देता हूँ, समझ में नहीं आता वो, देखो ये है आपकी महादेव, ये आपकी मैकल, ये आपकी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे आप देखोगे यदि नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको यहाँ पे मिलेगी कौन सी, जो लास्ट ऑप्शन था खासी की पहाड़ियाँ। मेघालय में पढ़ते हो ना गारो खासी जयंतिया, क्या पढ़ते हो, गारो खासी जयंतिया, मेघालय में पढ़ते हो ना। तो कौन कौन सी, महादेव, मैकल, छोटा नागपुर, खासी की पहाड़ियाँ आपकी दिख रही है यहाँ पे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, पश्चिम से पूर्व में तो पहले महादेव आ रही थी, फिर मैकल आ रही थी आपकी, छोटा नागपुर आ रही थी, फिर खासी आ रही थी। मतलब 1 2 3 4 आपका आंसर सही है। झारखंड पीएससी प्री का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आपको पता क्या चल रहा है, एक हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा हमने जो आईएएस में आया था, क्या पढ़ा वहाँ पे, उत्तर से दक्षिण पूछा है। झारखंड पीएससी ने क्या किया, पूर्व से पश्चिम पूछ लिया। एमपीपीएससी क्या करता है, अभी डायरेक्ट पूछता है कि राजपीपला की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिम में या उत्तर में, दक्षिण में है क्या पूर्व में है, बड़वानी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, अखरानी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है ना, बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, पूछते कि नहीं, बुंदेलखंड चोटी कौन सी है। लेकिन हुआ है सिलेबस चेंज, तो डरने की बात है, कहीं डरना नहीं है हमें। हमने क्या किया, आसपास के एग्जाम जो हो रहे हैं ना उनका पैटर्न देख लिया कैसे आते हैं। हो सकता है एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना ले, तो आपको पहाड़ियों को पढ़ते समय ध्यान देना, चाहे एमपी की पढ़ो चाहे इंडिया की, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, और उत्तर से दक्षिण आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, क्रम लगा, मुख्य मुख्य सब नहीं रटना आपको, छोटी मोटी नहीं रटना, जो मुख्य मुख्य आपकी बुक्स में दी गई हैं, नोट्स में दी गई, उन्हीं को आपको इतना पढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्नानुसार दिए गए उच्चवच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न सॉरी वो वही क्वेश्चन का एनालिसिस है, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, पालिनी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामुड़ी या सेवरॉय। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि कौन सा पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, तो कौन सा बेटा, नीलगिरी। कौन सा है आपका, नीलगिरी। तो लिखा है नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, याद रखना बेटा, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। इसकी सर्वाधिक चोटी ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा किसकी सर्वाधिक चोटी है, नीलगिरी की। आपने पढ़ा था अन्नामुड़ी किसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, अन्नामुड़ी प्रायद्वीप भारत की। और डोडा बेटा किसकी है, डोडा बेटा किसकी है बेटा, आपको याद रखना नीलगिरी की, इसकी नीलगिरी की। जो मेंस में पढ़ने वाले हैं बहुत मजा आने वाला है भाई, रुको। डोडा बेटा किसकी चोटी है, नीलगिरी की। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ बसती हैं, बोले जहाँ पाँव में पायल, कौन सी मिलती बताओ, भाई नीलगिरी की। तो और निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन, बताओ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है, कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको माइंड में आ रहा होगा, हाँ हाँ, यदि आपको पता हो रहा होगा तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो आपके तीनों पॉइंट्स पे आके मिलती हैं। अभी हम लोग 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बराबर। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है। अब आपको माइंड में आना चाहिए बेटा, यहाँ पे कौन सा राज्य है, क्या यहाँ पे उड़ीसा है, नहीं है, क्या यहाँ पे महाराष्ट्र है, नहीं है, क्या यहाँ पे उत्तराखंड है, नहीं है, क्या है इसका, तमिलनाडु। कई बार क्या होता है हम लोग स्टेट याद नहीं करते हैं, हम लोग को लगता है वो स्टेट तो बिखरा हुआ होगा, है कि नहीं। लेकिन तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एमपीपीएस की तो भरोसा है नहीं, बगल वाले राज्य दे दे। नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो उत्तराखंड पीएस ने क्या किया,
आपको पता है नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई हैं, पता है आपको? अगर तीनों ऑप्शन होते आप फंस जाते हैं। या तो क्वेश्चन के 2 आंसर होते या 3 आंसर होते, लेकिन ने क्या किया भैया, इसके साथ साथ एक यहाँ का ऑप्शन दे दिया, एक यहाँ का ऑप्शन दे दिया, एक यहाँ का ऑप्शन दे दिया, बच्चा आसानी से पढ़ सके। इसलिए तो बोलते सामान्य अध्ययन। क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य अध्ययन। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के पश्चिम तट पर, मुंबई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1005 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वैसे बहुत पुराना हो गया, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब भी आपको याद होना चाहिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है रमन सागर पर्वत। तो बाई चांस पूछ ले बेटा, रमन सागर पर्वत कहाँ पे है? रमन सागर पर्वत कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे लिखा है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है। 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की, मतलब समुद्र के अंदर, यदि मुंबई यहाँ पे आपका, तो इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है। सुन लेना, 3 समुद्र मतलब जो समुद्र में है पर्वत श्रेणियाँ उनकी, जिसमें एक मध्य बिंदु हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या, देखो पहला क्या, पहला हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या, और तीसरा मुंबई से दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है, ठीक है ना। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, रमन सागर पर्वत। एक क्वेश्चन बन सकता है, संभवतः इसलिए बन सकता है क्योंकि आपको पता है कुछ समय पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे कुछ नाम चेंज किए गए हैं, यहाँ पे कुछ नाम चेंज किए गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, साथ ही साथ और लोगों के नाम से यहाँ पे आपके क्या किए गए, इनके नाम रखे गए, इन द्वीपों के नाम रखे गए हैं। और इससे क्या होगा, यदि किसी ने पूछे रमन सागर कहाँ पे है, रमन सागर द्वीप या पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो इसको टिक मत कर देना, याद रखना इस तरह पे है, ठीक है ना। ऐसे आपको थोड़ा माइंड में रखना है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। कौन सा सही नहीं है? यूपीएससी क्वेश्चन, आईएएस का, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी आने में देर नहीं लगेगी, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। देखो यदि आप लोग नोट्स पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको सब आता। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, बिल्कुल सही बात है। क्या यहाँ पे ऊंचा है कि यहाँ पे ऊंचा है? यदि यहाँ पे ऊंचा होता पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ मिलती है आपको, बताओ, देखते हैं। पश्चिमी घाट में अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट में प्रायद्वीप में हो सकता है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में ताप्ती नदी बह रही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, बिल्कुल सही, ए भी सही है आपका, ए भी सही है। अब इन दोनों में आप फंस रहे हो, इन दोनों में आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, इन दोनों में आपका आंसर क्या होगा? तो आपको मैंने अभी बताया, जस्ट आपने ध्यान दिया हो, मैंने क्या बोला आपसे, तो कलर चेंज करो, देखो मैंने क्या बोला, जो अन्नामुड़ी इत्यादि चोटियाँ हैं कहाँ पे हैं, आपकी दक्षिण प्रायद्वीप में है कि नहीं, ना कि यहाँ पर। तो मतलब क्या बोलेगा, पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, तो गलत है भाई। यदि उत्तरी क्षेत्र में ऊंचा होता तो इसकी ऊंची पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे होती हैं आपकी, ऊपर होती है कि नहीं? ऊपर नहीं है, कहाँ पे, वो नीचे है। चलो इसलिए आपका पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। यही पूछा कौन सा सही नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हम लोग, पश्चिमी घाट ऊंचाई, चलो छोड़ो इसको, मैंने आपको बता दिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही राज्य में नदी फैली है, एक राज्य में पर्वत श्रेणी फैली है, 2 राज्यों में फैली है, 3 राज्यों में फैली है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, मिल रहे कि नहीं? तो कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो आपको दिख रहा है अरावली, तो हमने देखा 3 में फैली हुई है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी दिखती है आपको, सह्याद्री भी आपको पूर्वी तट पर दिखती है, बहुत जगह पे दिखती है कि नहीं। लेकिन अजंता केवल आपको महाराष्ट्र में मिलती हैं। आपने अजंता की गुफाएं पढ़ी होंगी, पढ़ी कि नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा आपका, केवल महाराष्ट्र। चलो सॉरी।
अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, अन्य का विस्तार केवल एक राज्य से अधिक है। क्वेश्चन आता है आपके सामने, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की पश्चिमी घाट राजस्थान कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट, आपको पता होगा यदि आपने नोट्स में देखा होगा तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जो पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, जो पूर्वी घाट है, इनको कई क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। उत्तरी सरकार, ठीक है ना, आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा, सह्याद्री तट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे टिकी लगा दिया वैसे भी, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री तट, क्या कहलाते हैं, सह्याद्री घाट कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब जो लिखा है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से दिए गए कूट निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित में लगाना है। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। यदि आप उत्तर से दक्षिण की ओर लगाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा, समझना फिर से, देखो इसका आंसर क्या होगा आपका, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाते हैं हम लोग। सतमाल पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ दी गई हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, मैं वहाँ से लगाते हैं, एक मिनट, दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है बेटा, क्या करना है, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले आप क्या आएंगे, तो सतमाल पहाड़ियाँ, ठीक है ना, आपको पता है सतमाला पहाड़ियाँ, यहाँ पे इसको सतमाल पहाड़ी जो है, सतपुड़ा की पहाड़ियों को हम लोग क्या सतमाल पहाड़ियाँ बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर आपका आएगा नंबर 2 पे कैमूर पहाड़ियाँ, आपको यहाँ पे देखेंगे, विंध्य पर्वत का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी, ठीक है ना। फिर आपको पीर पंजाल और नागा, तो नागा हिल्स आपको नागालैंड में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यदि अब मैं आपको आगे बढ़ाएंगे ऐसा, आपको नागालैंड में नागा हिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। फिर आपको पीर पंजाल, तो आपको पीर पंजाल आपको यहाँ पे हिमालय श्रेणी में देखने को मिल जाती है, आपको पीर पंजाल। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, मतलब कि 1 2 4 3 का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, लिखा हुआ है देखो, नहीं लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट भाई, इसको क्या हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन में पहुंच गए थे, चलो ये लिखा हुआ है देखो, सतमाल पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में से बिहार तक, नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार सीमा पर, पीर पंजाल पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर से हिमालय प्रदेश श्रेणी तक आपको देखने को मिलती हैं। अगला आता है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, कौन सी हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, कर्नाटक केरल की पहाड़ियाँ, केरल एवं तमिलनाडु की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ। इनको हिंदी में इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो आपको बता दें, यदि आप मैप पे देखा होगा आपने, तो यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैली हुई इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, एमपीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। अब देखो भली एमपीपीएससी, देखो हमने कल भी जो लास्ट क्लास की थी हमने, वहां पे भी देखा था कि अन्य एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी क्वेश्चन वाली लाइन से ही एमपीपीएससी क्वेश्चन बना लेता है। अभी हम क्या देख रहे थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख रहे थे कि नहीं, लेने पे क्या कर दिया, उसी में से क्वेश्चन निकाल दिया कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, बताओ सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई, कार्डमम। आपको मैंने अभी बताया था इसका आंसर, यदि आपको याद हो, एक क्वेश्चन आया था कि नहीं, इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया था, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे सबसे नीचे आपको मिलेगी इलायची की पहाड़ी, देखो यहाँ पे नल्लामली दिखेगी, जावादी, सेवराय, फिर अन्नामलाई, फिर आपको कार्डमम, इलायची पहाड़ियाँ। तो कौन सी आपको, कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे नीचे, इलायची की पहाड़ियाँ। तो आपको याद रखना, भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है आपकी, कार्डमम की पहाड़ियाँ। और सबसे उत्तर की कौन सी थी आपको, ट्रांस हिमालय, हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है ना। चलो आगे आते हम लोग,
सेवरय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? फिर से वही क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कहाँ पे स्थित है सेवरय पहाड़ियाँ? जल्दी बताओ। सेवरय पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में सलेम के पास स्थित हैं। तमिलनाडु में सेलम के पास स्थित हैं, ठीक है ना, सलेम है सेलम के पास स्थित हैं। क्वेश्चंस इतने पैटर्न के आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आपको बात समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन हमें इससे पूछे जाएंगे, पहाड़ों से पर्वत श्रृंखला। अपने यूनिट 3 में प्रॉपर तरीके से लिखा गया पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत श्रेणियाँ लिखा गया कि नहीं? तब समझ लो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। स्मार्ट वर्क आपको करना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपने वो चीज़ समझ ली तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज का। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है आपको बताना चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा हो, देखो बहुत अच्छी चीज़, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बालाघाट है, क्यों? बालाघाट एमपी में आता है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बालाघाट श्रेणी एमपी में आती है। यदि आप एमपी का मैप बनाओ, यदि आप एमपी का मैप बनाओ तो आप देखेंगे इसको, बालाघाट यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र की बॉर्डर पे। तो बालाघाट श्रेणी केवल मध्य प्रदेश में फैली नहीं होगी ना, इसको अधिकांश लोगों ने एमपी, इसको अधिकांश लोगों ने लगाया होगा कि महाराष्ट्र में नहीं है। तो बेटा ये गलत हो जाएगा। हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, सतमाल पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में अभी पढ़ चुके हम लोग, लेकिन मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव की पहाड़ियाँ क्या? मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पे मांडव की पहाड़ियाँ? तो मांडव की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पे बेटा? अपने मोदी जी के देश में, मोदी जी के राज्य में। कहाँ पे? गुजरात में। आगे बढ़ते हम लोग। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। इसमें से आपको पता है गढ़वाल, गढ़जात कहानियाँ पहाड़ियाँ उड़ीसा में। देखो जो पहाड़ियाँ याद कर लेना बेटा, ये पहाड़ियाँ याद कर लेना। गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पे? उड़ीसा में आपकी। मांडव की पहाड़ियाँ अभी देखी हमने कहाँ पे बेटा? कहाँ देखी? गुजरात में देखी। कहाँ देखी है? गुजरात में देखी है, ठीक है ना। नल्ला मड़ई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश में थी। सेवरय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में थी। इसका आंसर सम्मिलित नहीं है पूछा, क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें हम लोग। लिखा हुआ है मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य में नहीं है, ठीक है ना, सब लिखा हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रही है आपकी, गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। सुनना, गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। ये आपकी लाइन महत्वपूर्ण हो गई है, ये आपकी क्या हो गई? महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है ना। फिर आप लिखा है नल्लामलई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एवं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो इसी के साथ आपका आज के लिए सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अब एक प्रयास जरूर कीजिएगा आप लोग, नोट्स आपके पास पहुँच गए हैं तो स्कोर कार्ड आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, कितने % आपके सही हुए हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उसमें से आपको बताना कितने % आपको सही मिले हैं और क्या पॉइंट आपको नोट्स करने लायक आपको मिला है, ठीक है ना। हालांकि आपके नोट में सब कुछ होगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।